नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइफ फाई स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों के लिए बताया था कि आज से हम लोग रेगुलर रीजनिंग और मैथ पर फोकस करेंगे। उसकी कुछ वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे जिससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन करने में मदद हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट कितने प्रकार का होता है और इसके जो क्वेश्चन हैं कितने प्रकार से आते हैं, तो आपको बता दूं, एनालॉजी जो होता है तीन टाइप में होता है। टाइप्स ऑफ एनालॉजी तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी क्या होता है, जिसमें आपको ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक के आपको अल्फाबेट्स दे रखे होंगे या कोई शब्द बना करके दे रखा होगा और वहां पूछा जाएगा कि आप इससे रिलेटेड दूसरा कोई शब्द बनाइए। और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आएगा ए बी सी और डी, इस टाइप में आएगा। तो यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे होंगे। उसकी बात देखिए, ए से बी में जो संबंध बन रहा है वही संबंध आपका सी से डी में बनना चाहिए, या हम कहें कि बी से ए में जो संबंध बन रहा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देगा, या तो वो ए से बी में जो संबंध बना रहा है कि क्या संबंध बन रहा है तो आपको वही संबंध सी से डी में बनाना है। अगर बी से ए में कोई संबंध बन रहा है तो आपको डी से सी में बनाना। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए बी और सी, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा कि बताओ कि भाई ए से बी में ये संबंध है तो सी से इसमें क्या संबंध होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, अंक दे रखे होते हैं और उनमें आपको जोड़ना होगा या कोई संख्या घटानी होगी या उसका वर्ग दे देंगे कि बताइए भाई इसका जो पहला दूसरे में ये संबंध है तो तीसरे और चौथे में क्या संबंध होगा। इस टाइप में उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है आपका वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, आपको पर्यायवाची पूछ लिया या किसी देश की राजधानी पूछ ली, किसी देश का मतलब राष्ट्रीय खेल पूछ लिया या किसी राज्य की राजधानी पूछ ली, किसी का कुछ भी पूछ लिया, इस टाइप में आपके वर्ड एनालॉजी में आते हैं। तो सबसे जो हार्ड मतलब चैप्टर, सबसे ज्यादा टिपिकल जो है वो आपका टाइप्स 3 है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेगी। लेकिन पहला और दूसरा तो आपके लिए हलवा है बिल्कुल, अगर आपने सीख लिया तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज अल्फाबेट एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अल्फाबेट एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वीडियो हम अगली बनाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम आज अल्फाबेट एनालॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अल्फाबेट नंबर का पहला क्वेश्चन है, अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मैंने ये आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया है। अब यहाँ देखना है आपको पहले और दूसरे में क्या रिलेशन बन रहा है। जो पहले और सेकंड वाले, फर्स्ट और सेकंड वाले में जो रिलेशन बन रहा होगा वही रिलेशन क्लियर है थर्ड और फोर्थ वाले में भी होगा। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट और सेकंड वाले में रिलेशन याद करना है, क्या बनेगा। इसका हम लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे ए बाई आर आर जे सी। लेकिन एग्जाम टाइम में आप इस प्रकार की सॉल्यूशन करने नहीं बैठ, अगर आप एग्जाम टाइम में इस प्रकार की सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कितना इजी है करना। इसके लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग जिसे आती है उसके लिए क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा जैसा है। लेकिन नंबरिंग नहीं आती तो भाई दिक्कत होगी। अगर नंबरिंग नहीं आती तो आप जाएं मेरी वीडियो को देख लें, जहां से मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग करना सिखाया है, किस प्रकार से कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हमने देख लिया है पहले और दूसरे में क्या रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, नंबरिंग करना। ए का 1 होता है, वाई का 25, आर 18, जे 10, सी का होता है 3। इसी प्रकार यहाँ देखिए सी का 3, ए का 1, टी 20 और एल 12, ई का होता है 5। ठीक है, अब हमने नंबरिंग कर ली। अब इनके बीच में हमें रिलेशन ज्ञात करना है। जैसा 1, यहाँ ए का 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 25 तो यहाँ 1 है, यहाँ 18 है तो यहाँ 20 है, यहाँ 18 यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ। अब यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है वो देखिए। 1 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 का।
तो यहाँ देखिए 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अब यहाँ देखिए y से 1 में, y से 1 में, y के बाद z आता है, z के बाद फिर a शुरू हो जाता है, तो यहाँ भी किसका है, 2 है, यहाँ भी कितना है, 2 ऐड हो रहा है। उसके बाद देखिए r में देखिए किस प्रकार से रिलेशन आ रहा है, r यहाँ 18 है तो यहाँ 20, तो यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। यहाँ इसमें देखिए, यहाँ भी आपको 2 ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, +2 ऐड होता है। इधर हम इसके लिए इधर लिख लेते हैं +2 और +2, ठीक है, +2। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए C 5 है और E कितना, C कितना है 3 और E 5 है, तो यहाँ भी आपको 2, मतलब 2 सब में ऐड हो रहा है, ये रिलेशन आ रहा है। तो इसमें भी यही रिलेशन आना चाहिए, मतलब N C P D R सब में 2 जोड़ते जाओ। देखिए कौन सा आता है, N का होता है 14। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे, N C P D C A R, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, जरा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड जरा छोटा पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, हम इसे लिखेंगे N C P D C A R, हमें रिलेशन याद करना है। अब हम N की नंबरिंग करते हैं, N कितना होता है 14, N कितना होता है 14, C3 P16 D 4 C3 A1 R 18। अब यहाँ देखिए 14, यहाँ 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 होता है, तो 16 का मतलब P होना चाहिए, 16 का मतलब P होना चाहिए। हमारे दिमाग में आता है कि P 16 होता है, ठीक। P किस में है, तो सबसे देखो यहाँ P लग रहा है आपको, अंत कहीं दूसरी। उसके बाद C में कितना है 3 में अगर 2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 किसका होता है, E का, ठीक है। यहाँ तक मुझे मिल रहा है। अगला है P 16 है तो R यहाँ 18 होता है, यहाँ तक मैच हो रहा है। F 6 है, यहाँ D देखो 4 है, यहाँ भी मैच हो रहा है। और यहाँ देखिए C3 है, यहाँ पे 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होता है E। यहाँ देखिए A1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 होता है C। यहाँ देखिए R कितना है 18, तो यहाँ पे T कितना होता है 20, तो इसका मतलब है ये वाला सही होगा, C ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे, क्योंकि P E R F E C T, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए पहले में और यहां भी 2 ऐड हो रहा है, यहां भी 2 ऐड हो रहा है, और यहां पर भी देखो 2 ऐड हो रहा है सब में, CO3, ठीक है। यहां भी कितना ऐड हो रहा है 2, और यहां भी कितना ऐड हो रहा है 2, सब में क्या ऐड हो रहा है 2, क्या ऐड हो रहा है 2। तो आपने इस प्रकार से देखा, इस सब में क्या ऐड हो रहा है 2 ऐड होता हुआ दिखा गया। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला टाइप हम कर चुके जिसमें आपका बढ़ते क्रम था, इस वाले में है आपका घटते क्रम। तो आपको पहला काम क्या है कि इन पहले और सेकंड वाले में आप देखिए क्या रिलेशन बनना है, फिर उसी टाइप में आपको थर्ड और फोर्थ में भी वही रिलेशन ज्ञात करना है। थर्ड तो आप दे रखा है, फोर्थ में उसका मैच वाला रिलेशन इन 4 में से कोई सा होगा। तो पहला काम क्या होता है, इन फर्स्ट और सेकंड को उठाओ और इसके बराबर रखो, फिर देखते हैं उनकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद हम देखते हैं इनमें रिलेशन क्या बनना है। हमें है अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम, यहाँ तो पता है कि घटते क्रम में है, उसके बाद हम जो क्वेश्चन देंगे तो आपको वहां पहचानने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन बनना है। सॉल्यूशन डालेंगे YWUS और QOMK, इनकी नंबरिंग करेंगे। Y का होता है 25, W का होता है 23, U का 21, S का 19, Q का होता है 17 और O का होता है 15, M का 13
और k का 11। अब इनमें रिलेशन देखते हैं। देखिए 25, 17, 23, 15, 21, 13, 19, 11, मतलब यहाँ भी 2 कम हो रहे हैं, यहाँ भी 2 कम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 25 में से अगर हम कितने माइनस कर दूं कि हमारे 17 बच जाए। ठीक है, अगर 25 में से हम 8 के लिए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 17 बचेगा। तो यहाँ माइनस के 8 हो रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस के 8 हो रहे हैं, माइनस के 8, क्योंकि 23 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 15 बचेंगे। यहाँ भी देखिए माइनस के 8 ही हो रहे हैं, यहाँ इसमें भी देखिए माइनस के 8। ठीक है, ये रिलेशन में, अब यही रिलेशन मुझे थर्ड और फोर्थ में बनाना है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए इसके बाद हमें फोर्थ और थर्ड और फोर्थ बारे में रिलेशन याद करना है। तो सबसे पहले हम जेड एक्स बी टी को नोट करेंगे। रिलेशन अभी मुझे पता नहीं, सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जेड 26, ये होता है 24, और ये होता है हमारा 26, 24, उसके बाद 22, और ये होता है 20। अब क्या यहाँ रिलेशन बनना था -8 का, जो रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड में बनता है वो ही हमारा थर्ड और फोर्थ में भी बनना चाहिए। तो वो रिलेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। 26 में से अगर 8 को माइनस कर देंगे, 26 में से कितने माइनस करने हैं मुझे? 8 को जब मैं माइनस करूंगा तो देखिए कितने बच रहे हैं? 16। यहाँ से ढाई लेंगे 16 में से अगर 8 जाएंगे तो कितने बचे? 8 और 1 18, मतलब 18 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए? 18 यहाँ देखिए किसका होता है? आर का। 18 किसका होता है? आर हमें दो जगह दिखाई दे रहा है। आर देखिए पहले में भी दूसरे में, लेकिन अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं। 24 में से 8 माइनस करो। 24 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा, ये हमारा बचेगा 16। तो 16 देखिए किसका होता है? पी का। देखिए दो टर्म तक हमें दो चीजों का दिखाई दे रहा है। देखो इसमें भी आरपी है, इसमें भी आरपी है, लेकिन अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। 22 में से जब 8 माइनस करोगे, 22 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 14। कितना बचेगा? 14। अब 14 किसका होता है? एन का। देखिए यहाँ तक मेरा रिलेशन चल रहा है। देखिए यही क्वेश्चन सोचने वाले, यहीं पर दिमाग लगाने वाली चीज है। कुछ लोग 3 तक निकालते हैं, 2 तक निकालते हैं, क्वेश्चन टिक कर लेते हैं, लेकिन अब लास्ट वाला टर्म रह गया 20 में से 8 माइनस करो तो कितने बचेंगे? 12। अब 12 किसका आता है? एम 13 होता है, एल 12 होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर पी एन एल। क्यों? क्योंकि इन दोनों में देखो रिलेशन बनना है। आर का कितना है? आर की जरा कोड बताओ। ये होगा 18, 16, 14 और 12। ठीक है, इसमें सब में रिलेशन बनना है। और कैसे रिलेशन बनना है? सब में कितने कितने माइनस हो रहे हैं? माइनस के 8, माइनस के 8, माइनस के 8। अब इसका थर्ड टाइप हम देखते हैं। थर्ड टाइप किस प्रकार से आता है वो भी हम देखते हैं। तीसरा टाइप भी आपके सामने है। इसमें क्या है? अक्षरों के बढ़ते या घटते क्रम या मिश्रित क्रम, या मिश्रित, इसमें बढ़ भी रहा होगा, घट भी रहा होगा, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहला और सेकंड में हम रिलेशन क्या है उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले MOUSE और KPSTC में क्या रिलेशन है। सबसे पहला काम हम इसकी नंबरिंग करेंगे। M का 13, O का होता है 15 और U का 21 होता है, S का 19 होता है, E का होता है 5। ठीक है, बहुत जल्दी नंबरिंग करेंगे। K का 11 होता है, P का 16 मतलब 16 और इसका 19 होता है, T का होता है 20, T20, C का होता है 3। आप देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। M का 13 है और K का 11 है, तो यहाँ देखिए इनमें जो रिलेशन बनेगा वो किस टाइप में आएगा। मतलब यहाँ पर माइनस के 2 हो रहा है, माइनस के 2। यहाँ देखिए 15 है, यहाँ 16 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक प्लस दिखाई दे रहा है, मतलब एक प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 21, फिर उसके बाद 19, इसका मतलब है यहाँ पे आपको -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए S 19 है, आगे T20 मतलब 20 है, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 चल रहा है, +1 चल रहा है। अगला क्या है?
3 मतलब माइनस के 2 हो रहा है, ठीक है, माइनस के 2। तो सीरीज कैसी बनी, -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1। अगली सीरीज भी इसी टाइप में बनती आएगी। अब यही हमें थर्ड और फोर्थ वाले में रिलेशन ज्ञात करना है, LIGHT। अगला रिलेशन मुझे पता नहीं, नंबरिंग करने के बाद मुझे पता होगा, ठीक है। तो देखिए L 12, I 9, G 7, H 8, T 20, ठीक है। पहला रिलेशन मेरा क्या था कि -2 हो रहा है, -2 हो रहा है मतलब 12 में से 2 गए तो 10, 10 का मतलब यहाँ J आएगा। अब J देखिए कहाँ आ रहा है, J एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है, J आएगा, ठीक है, हमने J लिख लिया। उसके बाद O, O से P, O से P मतलब ये 15 है, एक 16, मतलब एक प्लस हो रहा है, मतलब I 9 है, I कितना है 9, तो अगला क्या होगा 10, अगला क्या होगा 10, अगला क्या होगा 10। तो यहाँ पे J 10 क्या होता है J, हमें पता है इसका कोड 10 का क्या होता है J होता है। उसके बाद U, U यहाँ देखिए 21 है, यहाँ पर -2 हो रहा है, 19 हो गया है, क्या हो गया है 19। तो यहाँ पे भी आपको G 7 है, -2 करना है, माइनस के 7 में से 2 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा E, E आएगा, ठीक है, E कितना आएगा E। अब यहां देखिए नेक्स्ट वाला क्या है थर्ड, यहां देखिए 19 और यहाँ 20 हो रहा है, मतलब एक प्लस हो रहा है, यहाँ H8 यानी एक प्लस हो रहा है 9, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ I हो जाएगा। अगला है 20, यहाँ देखिए अगले में क्या हो रहा है -2, मतलब 20 में से -2 करेंगे 18, 18 क्या होता है 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, JJEIR, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कितना है 10 10 E5 9 और 18, ठीक है। क्या रिलेशन बना इनमें, सेम यही वाला रिलेशन बनेगा, -2 + 1 -2 + 1 और -2, यही रिलेशन बनता है। थर्ड वाला देख, अब हम नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ में क्या रिलेशन आता है उसकी तरफ हम देखते हैं। यहां देखिए आपको फोर्थ टाइप है अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और फर्स्ट सेकंड में कुछ अक्षरों जो है अक्षर है वो इधर से उधर कर दिए गए हैं, ठीक है, अक्षरों में परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए, नहीं तो आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, देखिए कितनी जल्दी करते हैं। BJCI में रिलेशन क्या बन रहा है, JBIC, मतलब इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां देखिए क्या पहले आया है J, मतलब तो पहले आया है B, मतलब पहला, तो इसको उल्टा कर दिया गया है। उसके बाद देखिए 4 और 3, मतलब 2 अंकों को पहले पलट दिया है, फिर 2 अंकों को बाद के पलट दिया गया है। तो अगले वाला में क्या हो सकता है, अगला वाला क्या हो सकता है, अगला वाला हम देखते हैं CXDW में 1 2 3 4, मतलब पहले X लिखना है, उसके बाद C लिखना है, पहले 2 फिर 1 फिर 4, मतलब W लिखना है और फिर D लिखना है, D मतलब 3, ठीक है। इस प्रकार से देख लिया, कितनी इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पांचवा। अगला देखिए आपको दे रखा है पांचवा, विपरीत अक्षर के आधार पर। इनके अक्षर दे रखे हैं और वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो पहला और दूसरे में हम पहले रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम चौथे और तीसरे में रिलेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं, पहले में क्या है ACE और VXZ। अब यहां देखिए आपको ये इसका अपोजिट है और CX का अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, ठीक है। यहां देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसी प्रकार इसमें भी रिलेशन बनेगा FHJ। इसका क्या होगा, मतलब जो पहला वाला है F, इसका अपोजिट इधर लिखा जाएगा U, फिर H का S होता है, H का S, मतलब यहां लिखा जाएगा। इसके बाद है J का होता है, J का क्या होता है Q, J का क्या होता है Q,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्यू एस यू, क्यू एस यू कहाँ है, डी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यू एस यू, क्योंकि यहाँ पर विपरीत अक्षर के आधार पर एक दूसरे के कैसे थे, रिवर्स अक्षर थे, अपोजिट अक्षर थे। अब हम देखते हैं छठा छठा टॉप कैसे आता है, तो 6 वाला हम देखते हैं। 6 है अक्षर की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर। आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन और उनमें से आपको या तो घटानी होगी कोई संख्या या बढ़ानी होगी इस टाइप में। तो यहाँ देखिए आपको ये ऑप्शन है CART का आर्ट बनाया है, तो FOUR का क्या होना चाहिए। कुछ लोगों के तो दिमाग में आ रहा होगा कि हम इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी हम बताएंगे इसके लिए, सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या आता है, CART, मतलब इससे ART कैसे बना, मतलब जो C पहला वाला लेटर है वो हटा दिया गया है, लास्ट वाले 3 अंक लिख दिए गए हैं। वही रिलेशन हमारे लिए FOUR में होना चाहिए 4 में, तो जो F है हट जाएगा, OUR रह जाएगा, तो यही रिलेशन हमारा कौन सा है, OUR मतलब बी इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 7th की तरफ बढ़ते हैं, अगला वाला, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगले वाले की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला है हमारा 7वां। 7वां क्या है, अक्षर एवं अंक का मिश्रण, अक्षर एवं अंक का मिश्रण, मतलब अक्षर अंक सब होंगे। उसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन है F और यहाँ पे है L क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 1700, बी ऑप्शन है 1600 और सी ऑप्शन है इसका 1723, डी ऑप्शन है 1728। इसमें किस प्रकार का रिलेशन आ रहा है वो हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए आप एफ का जो लेटर है यहाँ इस कंडीशन के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं 216, अब एफ में जोड़ोगे घटाएंगे 216 तो आ ही नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा। और इस प्रकार से, क्योंकि ये देखिए या तो घनमूल होगा या वर्गमूल होगा, किसी ना किसी का कुछ तो होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आसानी से नहीं आ सकती। तो आप एफ का एक लेटर याद करो, एफ का जो कोड होता है वो कितना होता है, एफ बराबर 6 होता है, ठीक है। अगर 6 का हम घन कर दें, 6 का घन कर दें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, 36 छंगे 216 होता है, 36 छंगे 216 होता है। उसी प्रकार से हम एल वाले को देखते हैं, एल का कोड होता है 12, और इसकी 12 की गुणा हम क्या करेंगे, 12 का हम घन करेंगे। जब 12 का हम घन करेंगे, 12 का हम घन करेंगे तो ये होता है 12 12 144, और 144 12 कितना होता है, 1728 होता है, 1728 होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एफ का कोड कितना होता है 6। अब 6 का हम क्या निकालेंगे, घन, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 216। वही रिलेशन इसमें एल का कितना होता है 12, एल का 12 होता है, तो 12 का हमें क्या करेंगे, घन, 12 का घन करेंगे तो 12 इंटू 12 इंटू 12 कितना हो गया, 1728, 1728 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला किस प्रकार से आता है, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप लोग ले लो। इसमें आपको अक्षर समूहों के बीच संबंधता के आधार पर, मतलब जो भी आपको रिलेशन दे रखा होगा उनके खुद ही वर्डों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा 8वां टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, इनके बीच क्या संबंध बन रहा है, MOQS, ठीक है। अब यहाँ देखिए एम का कितना होता है 13, और ये होता है 15, यहाँ 17 और यहाँ पर एस का होता है 19। तो इन सब के बीच देखिए 2 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे दो संबंध बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं हम ACED,
जी, यहाँ भी वही होगा 1 3 5 7, यहाँ भी क्या हो रहा है 2 2 ऐड हो रहा है, देखो दो दो सब में ऐड हो रहा है, तो यही संबंध इसमें भी बनना चाहिए। जब इन दोनों में संबंध बनना है तो ये भी रिलेशन ऐसा ही शो करेगा, पी आर टी वी, ठीक, पी आर टी बी, ठीक है। पी का कितना होता है 16 18 20 और 22, यहाँ देखिए दो दो ऐड हो रहे हैं सब में, +2 और इसमें भी +2, तो यहाँ भी यही संबंध बनना चाहिए। अब आप देखिए ओ का कितना होता है 15, फिर 17, फिर 19, फिर 15 17 19, और यहाँ पे शायद यू है या बी है, ये मुझे देखना पड़ेगा, यू है या बी है ये मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे बी, पहले वाले में ये शायद यू है, इसका क्या है यू है, यहाँ पे यू क्या है यू है, तो यहाँ देखिए आप ओ, मतलब पहले वाले को हम देखते हैं 17, ये सही है 15 17 और एस मतलब 19, यू कितना है 21, तो इसमें संबंध बनना है, बाकी देखते हैं और किसी में बनना है। ई कितना है 5 7 9 9 10, यहाँ नहीं बनना है, इसमें देखते हैं 6 8 10 13, यहाँ भी नहीं बनना है, यहाँ पे एक ऐड हो रहा है ज्यादा, यहाँ पे देखिए 11 13 14, यहाँ भी नहीं बनना है, तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये है ओ क्यू एस यू। ओ कितना होता है 15 17 19 और 21, मतलब इसमें दो ऐड हो रहे हैं, इसमें भी दो ऐड हो रहे हैं, और एस में दो ऐड करोगे तो यू हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला लास्ट इसका जो टाइप आता है उस पर हम देखते हैं। अगला टाइप है अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग। अब यहां देखिए DOG से जेड बनना है, तो CAT से क्या बनेगा, आपको यहां देखना है कि DOG से जेड कैसे बना। जिस प्रकार से DOG से जेड बनेगा तो CAT से इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो हम देखते हैं DOG से, DOG इससे जेड कैसे बना। सबसे पहले डी का कोड देखेंगे, डी का कितना होता है 4, ओ का कितना होता है 5 15 और जी का होता है 7, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 और 7 कितना होता है 26, 26 और 26 क्या होता है हमारा जेड होता है, 26 क्या होता है जेड होता है। उसी प्रकार से हम CAT वाले को देखते हैं, तो यहाँ देखिए सी का होता है 3 + 1 + t मतलब 20, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 हमारा क्या होता है x, और x हमारा कहाँ है पहले में है, तो x फर्स्ट इज द राइट आंसर, इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और उस टॉपिक का नाम होगा नंबर एनालॉजी। यहाँ तो आप अल्फाबेट नंबर थे, अब आपको अल्फाबेट नहीं नंबर एनालॉजी, उसके बाद हम वर्ड एनालॉजी पे बात करेंगे, फिर हम मिश्रित सभी क्वेश्चनों को मिश्रित कराएंगे और उसकी हम PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो PDF आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।